अगर आप भी अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा देना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अच्छे लेवल की शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान यानी RTE के तहत आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसी भी प्राइवेट स्कूल में दे सकते हैं। इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस फॉर्म को कौन भर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और ना ही स्किप करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसमें आपका बच्चा 1 से लेके प्राइमरी से लेके पूरा 8 तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको ये RTE की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हर साल आता है, लेकिन इस साल का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आइए बताते हैं कि क्या क्या इस फॉर्मेट में लगेगा और कैसे इस फॉर्म को भरना है। इसको आप ओके कर दीजिए, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन खुल गया और रजिस्ट्रेशन में अपने ज़िले का यहाँ पे नाम डालना है। जैसे आप यहाँ पे ज़िले का नाम डालेंगे, जैसे वाराणसी है, मैंने वाराणसी डाल दिया। यहाँ पे आप रूरल में आते हैं कि अर्बन में आते हैं, ये आपने डाल दिया। रूरल में आते हैं तो रूरल, यानी अर्बन में आते हैं तो अर्बन। रूरल अर्बन का मतलब होता है कि आप ग्रामीण एरिया में आते हैं कि शहरी एरिया में। शहरी एरिया में आते हैं तो अर्बन करिएगा। किस ब्लॉक में आता है, आपका टाउन क्या है, तो मैं नगर निगम वाराणसी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका पंचायत या वार्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे जो भी हमारा वार्ड है, मैं यहाँ पे अपना वार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लीजिए लिख दिया KISHA शशि, मैंने लिख दिया शशि। बच्चे का नाम मैंने शशि लिख दिया। पिता का नाम मैंने लिख दिया संजय। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नाम मैंने शशि लिख दिया। उसके बाद से मोबाइल नंबर ऑफ गार्जियन, मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक डेमो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने डेमो मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होगा या जन्म प्रमाण पत्र में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया एक डेमो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया 2024 मैंने डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, ध्यान दीजिए जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नॉट एलिजिबल आ गया RTE, यानी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा हमें कम होना चाहिए, 23 कर देते हैं। अब देखिए ये नर्सरी में ले लिया, क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत मायने रखता है। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा 2025 में पैदा हुआ, आप चाह रहे हैं कि एडमिशन कराना, नहीं हो पाएगा। 2024 में यदि पैदा हुआ है तो नहीं हो पाएगा। 2023 करिए, आपका बच्चा ले लेगा, नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एज के हिसाब से ये आपको क्लास डिसाइड हो जाएगा। कैटेगरी अभिलाषित वर्ग में आते हैं या दुर्लभ वर्ग में, आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से जैसे आप दुर्लभ वर्ग सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपकी सब कैटेगरी के अंदर आपकी आय 1 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे। यदि आप अभिलाषित वर्ग में आते हैं तो अभिलाषित वर्ग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी जाति डालेंगे। जैसे आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी पिछड़ा वर्ग आप जो भी आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम अभिलाषित वर्ग पिछड़ा वर्ग मैंने डाल दिया और पिछड़ा वर्ग डालने के बाद यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर एक डेमो डाल दे रहे हैं। यहाँ पे 66 यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। अब ये सर्टिफिकेट जो है ना सभासद से नहीं होना चाहिए लिखा हुआ है, ये आपके तहसीलदार से जारी होना चाहिए, ये तहसीलदार से जारी होना चाहिए। अब यहाँ से मैं चूज करूँगा और तहसील से कैसे सर्टिफिकेट बनता है ये आप हमारे वीडियो में चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यदि आप ये फॉर्म भरवाना चाहते हैं कि ये फॉर्म हम भर के दे दें तो हमारा साइबर कैफ़े वाराणसी में है, आप वहाँ से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। मान के चलिए डेमो के तौर पे मैं यहाँ पे ये लगा ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पिता या माता का कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर या मदर कोई एक कर सकते हैं, या फादर मदर कोई नहीं है तो गार्जियन के रूप में किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फादर यहाँ पे ले लेते हैं। फादर का मैंने कर दिया। फादर का नाम क्या है आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पे डालना है। उनका वो मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है और उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। ये कॉलम पहले नहीं था, इस बार नया आया है। ठीक है, अब इसे आप घोषणा कर दीजिए यहाँ पे, यानी सारी जानकारी जो हमारी है जो दी गई है वो सत्य है। ठीक है, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा बच्चे के रूप में आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर जुड़वा बच्चे नहीं है तो इसे टिक नहीं करेंगे। और ये जो कैप्चा है ना, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप डालेंगे 79725 डाल के इसे रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मांग रहा है आधार नेम। मैं यहाँ पे आधार का जो नाम है मैं डाल दे रहा हूँ, पिता का नाम SUSHIL, मान लीजिए पिता का नाम सुशील है, मैं डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ। आधार नंबर जैसे 03043311 ऐसे मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पे आधार नंबर, ये मैं डाल दिया। अब इसे रजिस्टर मैं कर दे रहा हूँ।
जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाता है, उसमें एक एप्लीकेशन नंबर आता है। एप्लीकेशन नंबर आप डालकर यहाँ पे बैक टू लॉगिन करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म पूरा भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म के 2 कॉपी आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट भी हम आपको बताएं तो इस कमेंट में सेकंड पार्ट लिखकर मुझे बताइए। और आप यदि चाहते हैं कि आप ये फॉर्म भरने में मैं आपको मदद करूं या फिर फॉर्म आपके लिए भर दूं तो भी आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि नीड टू हेल्प मी। हम आपके लिए डेफिनेटली मदद जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको सेकंड वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको क्या पार्ट समझ नहीं आया कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं।